किसान भाइयों, धान के खेत में ये वो समय है जब फसल दिखने में तो हरी भरी है और तेजी से ग्रोथ भी कर रही होती है, लेकिन असली खतरा चुपके चुपके आ रहा होता है। एक तरफ मिट्टी में पोषण की कमी आ रही होती है और दूसरी तरफ लगने वाले तरह तरह के रोग जो रातों रात पूरे खेत को तबाह कर देते हैं। तो किसान भाइयों, अगर इस टाइम के ऊपर आपने एक कदम नहीं उठाया तो पैदावार में 20 से 25% तक कमी आ सकती है। तो किसान भाइयों, मैं आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि 45 से 50 दिन की फसल के वो 3-in-1 कॉम्बिनेशन जो आपकी फसल को सही बढ़वार देगा, साथ ही रोगों से बचाव करेगा और कीटों का भी सफाया कर देगा। तो वीडियो आखिर तक ध्यान से देखें, वरना एक जानकारी मिस करेंगे तो आप बाद में पछता सकते हैं। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं पौधे की सही बढ़वार और जड़ों के विकास के लिए क्या डालें जिससे फसल की लंबाई भी कम ना रहे और आने वाले समय में बालियों का साइज भी छोटा ना रहे। हमारी फसल की जड़ों का विकास भी अच्छे से हो ताकि फसल में गिरने की समस्या से भी बचाया जा सके। अगर किसान भाइयों इस टाइम के ऊपर पौधे को सही पोषण नहीं मिलता है तो बालियों की संख्या और उनमें दानों की संख्या भी कम हो जाती है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें अरावली क्रॉप साइंस का टॉनिक अल्ट्रा को ले लेना है, जिसके अंदर हमें 2 कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं। इसमें 18% आपको ह्यूमिक एसिड और 1.5% फ्लूइक एसिड मिल जाता है। यदि डोज की बात करें तो किसान भाइयों 1 एकड़ धान की फसल में इसको आप 250 से 350 ml की मात्रा में स्प्रे लगा सकते हैं। ये आपकी फसल को मजबूत बनाएगा और जड़ों को गहराई तक पहुंचाएगा, साथ ही मिट्टी में पड़े पोषक तत्वों को पौधों तक पहुंचाने में भी मदद करेगा। अब किसान भाइयों बात कर लेते हैं कि इसके साथ दूसरा क्या मिलाना है। तो किसान भाइयों, इसी समय पर धान के सबसे बड़े दुश्मन फफूंद जनित रोग जो अक्सर हमारी फसलों में भारी नुकसान पहुंचाते हैं, जिसमें धान का ब्लास्ट रोग हो गया, शीत ब्लाइट हो गया, पत्तियों के धब्बे जिसे हम लीफ ब्लाइट भी कहते हैं। अगर किसान भाइयों पत्तियों में पीलापन आ जाएगा या धब्बे आ जाएंगे तो पत्तियां पौधों के लिए खाना बनाना बंद कर देंगी और इसका सीधा असर हमारी पैदावार पर पड़ेगा। तो यहाँ पर इसके लिए आपको 150 ml से 200 ml ओसवाल कंपनी का अजॉक्सिस्ट्रोबिन और टेबुकोनाजोल जो डबल कॉम्बिनेशन में आते हैं उससे लेकर स्प्रे करवा देनी है। इसके टेक्निकल की बात करें तो इसमें टेबुकोनाजोल 18.30% और अजॉक्सिस्ट्रोबिन 11% दोहरे टेक्निकल के साथ मिल जाता है। ये कॉम्बिनेशन रोग रोकने के साथ साथ जो पौधों की पत्तियां हैं, पत्तियों पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, लेयर तैयार करता है, जिससे रोग आने का खतरा ना के बराबर हो जाता है। तो अब किसान भाइयों लास्ट में बात कर लेते हैं कीट नियंत्रण की। कीट नियंत्रण हमें अपनी फसल पर किस प्रकार करना है, कौन कौन सी दवाइयों को लगाना है, जिससे किसान भाइयों बहुत ही ज्यादा हमारी फसलों पर प्रभाव पड़ता है। और बहुत से किसान भाइयों के कमेंट आते हैं कि भैया हम धान की फसल में पत्ता लपेट और जो तना छेदक है उससे बहुत परेशान है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक दवाई को ले लेना है जो आपको सिंजेंटा कंपनी की एम्पली को लेनी है। इसकी मात्रा आपको 100 ml से 150 ml की मात्रा लेनी है। फसल में ज्यादा तना छेदक का प्रकोप हो तो आपको मात्रा 150 ml ही लगानी है। 100 ml वैसे तो पर्याप्त है। इसमें हमें क्लोरेंटानिलिप्रोल 9.3% और लेमडासाइलोथ्रीन 4.6% डबल कॉम्बिनेशन यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। ये तेजी से पत्तियों के अंदर और तनों में पहुंचकर जो कीट होते हैं उन्हें खत्म कर देता है। पत्ता लपेट जिनमें धान की पत्तियों को रोल करके उसे खा जाती है और जो दूसरा तना छेदक है जिसमें सुंडी जो होती है वो तने के अंदर घुसकर पौधों के बीच वाले भाग को नुकसान पहुंचाती है, जिसमें जहां से आपको जो पेनिकल बनती हैं उस भाग को नुकसान पहुंचाती हैं। इसका सीधा असर हमारे धान की फसल में लंबे समय तक रहता है। किसान भाइयों, आपको तीनों दवाओं को अलग अलग घोल तैयार कर लेना है। दवाओं को सीधे टंकी में नहीं डालना है, ये तरीका गलत है। करना क्या है, पहले टंकी को आधा पानी से भरना है, फिर आपको ह्यूमिक एसिड वाले घोल को डालना है और इसके बाद में फंगिसाइड को उसी में ऐड कर देना है। साथ ही सबसे बाद में आपको कीटनाशक के घोल को उसी टंकी में मिला देना है। अब शेष टंकी
को पानी से पूरा भर दें। किसान भाइयों, ऐसे में कभी तो ना आपकी दवाई आपस में रिएक्ट करेंगी और ना ही घोल अलग अलग बनाने पर जो दवाएं हैं वो फटेंगी। तो किसान भाइयों, यदि आपने 45 से 60 दिन की फसल में इस एक मात्र स्प्रे को लगा दिया तो फसल कटाई के समय हजारों का फायदा करवा देगी। हमारे द्वारा बताए गए इस फार्मूले को अपनाएं और साथ ही जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर कर दें। यदि अब भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे। किसान भाइयों, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब धान की फसल हमारी लगभग 70 से 75 दिन की होती है और उस समय जब उसमें बालियां निकलना शुरू हो जाती हैं तो उसके लिए भी एक बेहतर फार्मूला लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय किसान, जय जवान।